तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े सर्वर हाइपिक्सल में, वो भी इसके सबसे पॉपुलर गेम मोड स्काई ब्लॉक के आयरन मैन प्रोफाइल में, जिसमें मैं ना ही किसी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ और ना ही बाजार और ऑक्शन हाउस जैसी चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ। और ये सीरीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो इस सीरीज को फुल सपोर्ट दिखाना। और हाँ यार, याद से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अभी के लिए चलते हैं वीडियो में। ऑलराइट गाइस, वी आर इन। सबसे पहले माइनक्राफ्ट के बेसिक काम कर लेते हैं। फिर मैंने बूटस्ट्रैप करके थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए, जैसे कि पिकैक्स क्राफ्ट करना और आइलैंड की दूसरी तरफ जाके जेरी से बात करना। एंड ये सब करने के बाद मैं सीधा निकल गया हब की तरफ। वहाँ जाके मैं वीट फार्म करने लगा। फार्मिंग लेवल 3 इन नो टाइम। जी वेट, मैं एक और चीज कर सकता हूँ। इस वेपन से मैं एक रॉक शॉट खरीद लेता हूँ, और इससे क्या होगा, जब मैं इसकी एबिलिटी यूज करूंगा तो ये मुझे 100 स्पीड देगा 30 सेकंड्स के लिए। तो स्टार्टिंग के लिए बहुत काम की चीज रहती है, क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है स्टार्टिंग में, खासकर जब तुम नए हो और तुम्हारे पास गॉड पोशन ना हो। फिर मैं फार्मिंग लेवल 6 तक फार्मिंग करता रहा, और जैसे ही मेरा फार्मिंग लेवल 6 हो गया, मैं वापस आकर अपनी बीट और सीड्स एनपीसी को सेल कर दिया। एंड फिर मैंने माइन मर्चेंट से गोल्ड खरीद कर एक गोल्डन सॉल बनाई, और उसमें एफिशिएंसी 3 लगाकर मैं निकल गया डेजर्ट आइलैंड में, क्योंकि अब चाहिए था मुझे माइनिंग लेवल 12, जिससे मैं अपना डायमंड माइंस अनलॉक कर सकूं। माइनिंग लेवल 1, माइनिंग लेवल 2 एंड माइनिंग लेवल 3 भी हो गया। माइनिंग लेवल 4 हो गया, और उसी के साथ साथ स्काई ब्लॉक लेवल 1 भी हो गया। जी ये कोई तो अचीवमेंट मिली मुझे, शायद से माइनिंग लेवल 5 होने से है मिला है। माइनिंग लेवल 6 नाइस, और इसी के साथ माइनिंग लेवल 7 भी हो गया। माइनिंग 8। ब्रो यार, मैं ऐसे ही इधर उधर देख रहा था, और देखो यार ये क्या खुल गया भाई, तो कोई मोड है क्या यार? भाई बंद हो गया है, चलो ठीक है, वरना मैं अभी कुछ गलत कर देता हूँ, बाद में मुझे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। माइनिंग लेवल 9, ये कोई तो हाइपिक्सल लेवल 2 हो गया मेरा। आई डोंट नो क्या है ये, नहीं वो माइन इसको जाने देते हैं, होगा जो होगा। इतना माइन कर डाला कि सैंड लेवल मेरा पूरा सैंड कलेक्शन मैक्स होने वाला है भाई। ये क्या क्या है, हार्ड ग्लास, बर्निंग पोशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी तो मुझे पता ही नहीं इनका काम क्या है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बायोम, डेजर्ट बायोम, स्टिक, छोड़ो इसे यार, माइनिंग में ही लगते हैं अभी के लिए। माइनिंग 12 अभी हुआ नहीं। अब मैं सीधा तुम लोगों से मिलता हूँ माइनिंग लेवल 12 होने के बाद, और ये ट्रांजिशन देखना, 3 2 1 बूम, माइनिंग लेवल 12। जी ये क्या क्या आ गया यार, एक्सेस टू क्रिस्टल होलोस। अरे क्रिस्टल होलोस तो हॉटम 4 या 3 में खुलता है ना, तो अभी कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ मैं? आई डोंट नो, शायद कोई अपडेट है। अब मैं जा रहा हब में। वेट, ये आइलैंड में आ गया मैं, मुझे हब में जाना था। वेट अ सेकेंड, यहाँ जाना है और फिर यहाँ से यहाँ। हाँ अब ठीक है। थोड़ी सी सैंड मैं अभी ले रख देता हूँ, मिनियन में काम आएगी, और बाकी बचे सैंड को शायद से मैं सेल कर दूँ। नहीं, इसको भी यहीं पे रख देता हूँ, सेल करने की अभी जरूरत नहीं है, पैसे हैं जो करना है। 56 के कॉइन्स। फिर मैंने माइन मर्चेंट से एक प्रॉमिसिंग पिकेक्स खरीदी, उसमें मैंने एफिशिएंसी 4 लगाई और फॉर्चून 1 लगाई। फॉर्चून 1 इसलिए क्योंकि मेरे पास इतने लेवल नहीं थे, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है। अब मुझे माइन में जाना है, तो वहाँ पे लैपिस ज़ॉम्बीज़ वगैरह रहेंगे, तो उसके लिए एक आर्मर चाहिए होगा अच्छा सा। आयरन आर्मर तो नहीं लूँगा, ये रोजेटास आर्मर तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, या फिर ये स्क्वायर आर्मर की तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कॉम्बैट लेवल चाहिए यार। कॉम्बैट बढ़ाने के लिए ज़ॉम्बीज़ मारने पड़ेंगे। इस वेपन से अंडर सॉल ले लेता हूँ, ये ज़ॉम्बीज़ में मेरा डैमेज बढ़ा देगी। अब देखते हैं, कॉम्बैट लेवल अप करने के बाद ही मिलूँगा तुमसे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। वेट, में पैसा अपने साथ ही ले आया है, इसको जाके डिपॉजिट करने दो बैंक में, वरना सब चला जाएगा। आई मीन स्काई ब्लॉक में तुम मरते हो तो तुम्हारे हाफ कॉइन्स कट हो जाते हैं, अगर तुम्हारे पास बूस्टर कुकी नहीं रहती। बूस्टर कुकी रहती है तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बैंक में डाल देता हूँ। अब चलते हैं, अब कोई डर नहीं मरने का, अब चाहे जितनी बार मर जाऊँ मैं। ऑलराइट, कॉम्बैट लेवल 1। ब्रो गंदा मार रहे हैं यार ये लोग, भाई साहब आधी हेल्थ ले गया ये एक ज़ॉम्बी। ये ग्रुप में फंसा के मारते हैं यार। वो ठीक है, क्रिट में मैं कभी कभी इनको 1 शॉट कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्रिट लगता नहीं, क्रिट चांस मेरा बहुत लो है ना। ये अरे भाई, ओ भाई मर जाऊंगा, बचाओ। 8 HP। ये लोग ग्रुप में ज़्यादा अटैक करते हैं यार, अब नहीं अटैक कर रहे हैं। कॉम्बैट 2 हो गया, इसमें इतना टाइम नहीं लग रहा, माइनिंग से ज़्यादा तो नहीं लग रहा। वेट अ मिनट, लेट मी सी, ये कौन है? स्टैचू है इसका यहाँ पे, एंड ये बात भी करता है। व्हाट? वाइल्ड डांटे इज रिमेम्बर्ड एज अ क्रूएल टायरेंट। डांटे नाम है इसका।
आई डोंट नो ये कौन है, जाने देते हैं अभी के लिए। कॉम्बैट जल्दी से बढ़ाता हूँ मैं अपना, टाइम लगने वाला इसमें। स्काई ब्लॉक लेवल 2। ऑल राइट, स्काई ब्लॉक लेवल कुछ ज़्यादा ही धीरे बढ़ रहा है, मतलब और स्किल से देखो तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। कॉम्बैट 3 हो गया, अब छोड़ो यार, कॉम्बैट 5 वाले छोड़ो, रोजिटाज आर्मर ही ले लेते हैं। फिर बाद में लैपिस से अपग्रेड करना है तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा उसमें से। वेट, पैसा नहीं, हेलमेट ही खरीद पाया, पैसा लेके आता हूँ मैं, 1 सेकेंड। 3K में शायद से हो जाएगा, या प्रोबेबली इतना भी महंगा नहीं है, सस्ता सा आर्मर है। ये चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स। अबे फिर पैसा कम पड़ गया यार, फिर लाना पड़ेगा, अब सस्ता सा आर्मर है। वैसे इसको रोटन फ्लेश बेच देता हूँ, कबाड़ बहुत इन्वेंट्री में नहीं रखना चाहिए, और रोटन फ्लेश का भी तो काम भी नहीं कुछ इतने में हो जाएगा शायद। 960 चाहिए यार, 915 ही हुआ, कुछ है इन्वेंट्री में बेचने के लिए। ओ सैंड है, सैंड से हो जाएगा शायद से। 120 मिल गया, ऑल राइट हो जाएगा फाइनली। फुल रोजिटाज आर्मर, डायमंड आर्मर जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें ग्रोथ लगी है शायद से, ग्रोथ 1 इंचेंटमेंट। अब चलते हैं माइंस की तरफ। डायरेक्ट गोल्ड माइन में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ काम नहीं है। हैं? ओ भाई, नीचे गिर गया था यार मैं, यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। ओके, ये हमारे रस्टी भाई, जहाँ तो मुझे याद है ये शायद से हमारे हाँ यही करता है, सोल बाउंड आइटम्स रिकवर करता है। एंड ये रहा हमारा लेजी माइनर, इससे बात करने की एक क्वेस्ट थी, कंप्लीट हो गई। 5 स्काई ब्लॉक एक्सपी, ठीक है। न्यू स्टैट्स डिस्कवर्ड, ब्रेकिंग पावर, न्यू कलेक्शन अनलॉक्ड, कोल। फिर मैंने माइनिंग करके कोल और आयरन के मिनियंस अनलॉक किए, एंड उसके बाद मैं सीधे डीप केव्स में निकल गया। ओके, सो अब मुझे प्रॉब्ली सारी केव्स अनलॉक करनी पड़ेंगी, जिससे मैं सारी केव्स में डायरेक्टली जा सकूँ लिफ्ट ऑपरेटर से बात करके। गन पाउडर केव तो पहले ही अनलॉक हो गई, एंड ये हो गई लैपिस केव। अब मैं जा रहा हूँ इन सब लैपिस ज़ॉम्बीज़ को किल करने, क्योंकि अब मुझे चाहिए लैपिस आर्मर, जो कि ड्रॉप होगा इनसे ही। एंड चांसेस शायद से 0.5% हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो आर्मर का फर्स्ट पीस मिल गया, लैपिस आर्मर हेलमेट। 3 मोर टू गो। डैमेज भी बहुत तगड़ा दे रहे हैं ये लोग, बीच बीच में रुक के मुझे हील करना पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे मार देंगे और फिर से उतनी दूर से वापस आना पड़ेगा। ओके, लेगिंग्स भी ड्रॉप हो गई। 2 मोर पीसेस, देन आई एम डन। एक्चुअली इनको पहन लेता हूँ, ये पीसेस मेरे आर्मर से ज़्यादा ही डिफेंस दे रही हैं। उसके बाद मैं 2 पीसेस और ग्राइंड कर लेता हूँ, और उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी ड्रॉप हुई थी मेरी। फिर मैंने और माइंस अनलॉक की, ताकि मैं लिफ्ट ऑपरेटर से बात करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ सकूँ। एंड अब मुझे इस बंदे से बात करके जाना है डॉर्वेन माइंस में, एंड ये मुझे फ्री में तो बिल्कुल नहीं ले जाएगा, इसको मुझे मटेरियल्स देने पड़ेंगे, और अब मैं उनको ग्राइंड करने जा रहा। मटेरियल्स ग्राइंड करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जैसे कि ये सब मेरे स्पेयर पीसेस जितने ड्रॉप हुए थे ये सब सेल कर देता हूँ मैं। और उनको मारते मारते ये कुछ रिफोर्ज स्टोन भी ड्रॉप हुआ था, आई डोंट नो ये अच्छा है कि नहीं, बट अभी के लिए इसको रख लेता हूँ, बाद में कुछ काम आएगा। फिर मैंने कारपेंटर से बात की, और वूल सेलर NPC से वूल खरीद कर मैंने इसको वापस जाके दिया, क्योंकि अब मुझे कारपेंटर स्किल को लेवल करना था। एंड ये इसकी क्वेस्ट लाइन थी। ब्रो यार लेवल बहुत ज़्यादा कम है, स्लेयर्स करने का थोड़े बहुत। स्लेयर्स से शुरुआत में करने में लेवल्स थोड़े बहुत मिल जाते हैं, एंड हमारा लेवल पहले ही इतना कम है, तो चलो एक ज़ॉम्बी स्लेयर T1 मार ही लेता हूँ। मैं मिलता हूँ तुमसे स्पॉन होने के बाद। ओके ब्रो, स्पॉन हो गया है, बहुत डैमेज दे रहा भाई। अरे भाई ब्रो, मर गया यार मैं। मेरे स्वर्ण में कुछ इंचेंटमेंट भी नहीं थी। वेट, इसमें पहले मैं इंचेंटमेंट लगाऊं, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब दोबारा ट्राई करता हूँ। ऑल राइट, ये सेकंड चांस, और ये मर गया। ये चीज़ उस टाइम मैंने बोला था यार, इंचेंटमेंट नहीं थी इसलिए मर गया, नहीं तो ईजी रहता ज़ॉम्बी स्लेयर T1। चलो एक और बार मारते हैं इसे, लेट्स गो। स्पॉन हो गया, मर भी गया। एक और स्लेयर डाउन हो गया, एक आध लेवल मिल गया जितने मिलने थे। एंड अब मैं जा रहा डीप केव्स, क्योंकि अब मुझे मटेरियल्स ग्राइंड करने हैं डॉर्वेन माइंस अनलॉक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं रेड स्टोन कलेक्ट करूँगा, क्योंकि एक और को माइन करके मल्टीपल ड्रॉप होते हैं। सो या ये थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। ऑल राइट, 10 रेड स्टोन हो गए हैं, अब लैपिस की बारी। थैंकफुली लैपिस भी हो गया 10। एक्स्ट्रा बचे लैपिस को मैं इन्वेंट्री में डाल देता हूँ। अब कोल की बारी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टीपल नहीं ड्रॉप होते एक और को माइन करके।
तो यार मैंने 8 इंचेंटेड कोल माइन कर लिए हैं, बट किसी एक बंदे ने बताया मुझे कि मैं डायरेक्ट माइन मर्चेंट से कोल खरीद के इंचेंटेड कोल में बना सकता हूँ, और ये लिटरली मेरा टाइम बचा देता है यार। मैंने 8 इंचेंटेड कोल कितनी देर में किया तुम लोग को क्या बताऊँ मैं, लेकिन चलो पहले बता देता तो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता। 2 इंचेंटेड कोल और बना लेता हूँ और फिर चलता हूँ मैं राइस की तरफ। आई डोंट नो उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, राइस ही होता है शायद, आई डोंट नो। ऑलराइट, ये सारा आइटम हमको आके देना है इस भाई को, हमारे राइस ही तो कहते हैं। सही था यार प्रोनाउंसिएशन मेरा, फालतू ही गलत हो सकता था, बस 19-20 का फ़र्क था। वॉट भाई 15 ही आइटम लिया यार ये तो इतनी देर से मेहनत क्यों करवा रहा था भाई ये, जब इतना ही लेना था पहले ही बता देता। अरे नेवर माइंड भाई, द थिंग इज वी आर इन डायमंड माइंस नाउ, चीज इज मिशन अकम्प्लिश्ड। यहाँ से पहले मुझे एक पिकेक्स लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरी नॉर्मल पिकेक्स यहाँ पे काम नहीं करेगी। ब्रेकिंग पावर इन पिकेक्स का हाई होता है और मिथ्रिल माइन करने के लिए वही चाहिए होता है। पहले मैं पैसे निकाल लेता हूँ बैंक से एंड नाइस खरीद लिया। और अब मुझे इस टिकट वाले आदमी से बात करनी है और जाना है ग्रेट आइस फॉल्स। एंड अब मुझे मारना है ग्लेसाइट वॉकर्स को, जो कि ड्रॉप करेंगे मेरे माइनिंग का पहला गियर ग्लेसाइट आर्मर। सो यार इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एंड मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, इस वीडियो में टाइम किस में नहीं लग रहा एंड किस में नहीं लगेगा। आगे भी इससे बहुत बड़े बड़े ग्राइंड आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर देखना चाहते हो तो। उस सब के बाद मैं काफ़ी सारे ग्लेसाइट वॉकर्स को मारा और उनके हाथों बहुत बार मारा भी, एंड तब जाके मेरे पास पूरा ग्लेसाइट आर्मर आ चुका था। एंड देयर वी गो गाइस, फुल ग्लेसाइट आर्मर एक्वायर्ड। एंड अब ये लैपिस आर्मर मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि ग्लेसाइट आर्मर ज़्यादा डिफेंस दे रहा है उससे, लैपिस आर्मर से। सो अब मैं इसे म्यूजियम में डोनेट कर सकता हूँ, फ्री की स्काई ब्लॉक एक्सपी मिल जाएगी। चलो थोड़ा सा मैं ढूंढ लूँ म्यूजियम कहाँ पे है, क्योंकि पूरा हब रिवैम्प हो चुका है तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है। सो या मैं थोड़ा सा पूरा घूम के मिलता हूँ। एंड डोनेट कर दिया, साइड में ही था यार, मैं इतना इधर उधर घूम रहा था। ऑलराइट गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। पहले एपिसोड में बहुत ग्रैंड निकल ली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।